हेलो फूडीज़, और कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग सी चाइनीज़ स्टर फ्राई रेसिपी, होइसन चिकन। Hoisin is a thick, pungent sauce traditionally used in Chinese cuisine as a marinade to meat, sometimes as a glaze to meat, or an addition to your stir fries, or simply as a dipping sauce. But today I'm going to use it as a stir fry. So let's start. सबसे पहले हम 4 tablespoons oil लेंगे। थोड़ा सा गरम कर लें और ये हाफ केजी चिकन क्यूब्स हैं, इसमें ऐड करके इसको तेज़ आग पे तब तक फ्राई करें जब तक कि कलर चेंज ना कर ले। जब ये थोड़ा कलर चेंज कर ले अपना, तो वी आर गोइंग टू ऐड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून ईच। कोशिश करिएगा ये फ्रेशली ग्राउंडेड हो, क्योंकि फ्रेश जिंजर का अरोमा बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए इसको कुक करें, थोड़े से जिंजर और गार्लिक भी सौते हो जाएं। एक अच्छी सी खुशबू फ्रेश जिंजर की जो आ रही है, सिंपली ब्यूटीफुल। अच्छा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, हमें इसका पानी ड्राई करना है चिकन का। आपकी हीट जो है वो मीडियम हाई होनी चाहिए। अगर बहुत लो हीट पे बनाएंगे तो चिकन टफ हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप होइसन सॉस। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसकी एक अच्छी सी थिक सी ग्लेज काइंड ऑफ कोटिंग हो जाती है, सारा टेस्ट ही उसी का है। Now I'm going to add 3 tablespoons of soya sauce. अच्छा, एक बात का ख्याल ये रखिएगा कि सोया सॉस और होइसन चिकन दोनों के अंदर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी होता है, सो आई डोंट थिंक वील बी नीडिंग सॉल्ट इन इट। आप एंड में टेस्ट कर लीजिएगा, इफ़ यू वांट इट यू कैन ऐड अ लिटिल बिट, बट आई थिंक यू वोंट बी नीडिंग इट। अच्छा जी, विनेगर ऐड करेंगे हम 1.5 टेबलस्पून। Mix it well. Red chili flakes हैं। I like it spicy. I would say कि 2 teaspoons. अगर आप कम खाते हैं तो 1 teaspoon कर लीजिए। I am going to add 2 teaspoons. टेस्ट बड्स जो है हमारे हमेशा स्पाइसी फूड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज़ हनी 3 टेबलस्पून, 3 फुल टेबलस्पून। हनी और होइसन चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इससे बड़ी अच्छी सी थिक सी आपके चिकन को कोटिंग हो जाती है, एक अच्छी सी ग्लेज फॉर्म होती है और वही आपकी ग्रेवी को थिक भी करेगी। हाँ जी, इसको 1-2 बॉयल्स दे लें, थोड़ा अच्छा सा मिक्स हो जाए, थोड़ा सा थिक हो जाए। मीनवाइल आई एम गोइंग टू ऐड सम वेजीज। ब्रोकली क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेती है कुक होने में, सो हम पहले ब्रोकली डालेंगे। आई लाइक माई वेजीज टू बी क्रंची। इट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कितना कुक करते हैं। मेरा ख्याल है 1 मिनट विल बी इनफ फॉर ब्रोकली। उसके बाद हम अपनी बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। एंड में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जाना है। हम ऐसे करते हैं जब तक ब्रोकली सॉफ्ट हो रही है, 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके और उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं हाफ कप वाटर में। जी, अब स्लाइस्ड कैप्सिकम है। आई हैव टेकन 1 लार्ज कैप्सिकम और एक टिन रफली 1.5 कप्स ऑफ बेबी कॉर्न। इसको हमने सेंटर से स्लाइस कर लिया। किसी भी शेप में डाल सकते हैं, लेकिन ये स्लाइस ज़रा अच्छे लग रहे हैं।
और थोड़ी सी रेड चिलीज जस्ट टू ऐड द कलर। वैसे तो ये स्टर फ्राई स्टीम्ड राइस के साथ सर्व होता है, but there is also experimentation and variation, so you can always serve it with pasta, some tossed garlic noodles, any way you like. I am going to serve it with steamed rice. एक दो मिनट इसको कुक होने देंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाए, बट अगेन क्रंची वेजिटेबल्स हमेशा ज़्यादा मज़े की लगती हैं। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप सॉफ्ट करना चाहें कर लीजिएगा। Now I am going to add corn flour in it. I have diluted 2 teaspoons of corn flour in half cup cold water. Corn flour ऐड करने से थोड़ी सी ग्रेवी थिक होगी, आपकी ग्लेज ज़्यादा रिच लगेगी। तो अच्छे से मिक्स कर लें, अच्छी तरह कोट हो जाए। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे till it bubbles up well. As you can see, it's getting already thicker. Good enough. So we are done here. Let's take it off and dish it out. तो थोड़ा सा गार्निश करते हैं हम। ये वही सब वेजिटेबल्स हैं जो हमने अपने स्टर फ्राई में यूज़ की हैं, यहाँ पे सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। So viewers, our hoisin chicken is ready. Do try it at home. It is a very simple, easy recipe. You can whip it up in like 10 minutes. ज़्यादा टाइम नहीं लगता. So and do try it at home and give us your feedback at One Platter YouTube channel. We'll wait for it. Allah Hafiz.